हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रवेश मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है ज्योमेट्री जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था कल, और उसका आज ये सेकेंड लेक्चर है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि ज्योमेट्री का ये कंप्लीट वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होंगे कि मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि बाबू आपको जो है किसी भी कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्प करेगा। तो कहीं भी कोई भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने ज्योमेट्री में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट किया था। और लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में जानेंगे। उससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं एक बेस मजबूत करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइन के बारे में जो है जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में जानेंगे, एंड देन आफ्टर जो है हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है, एंड फिर उसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट लाइंस। आप क्या बोलोगे? सम इंपॉर्टेंट लाइंस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट लाइंस। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट लाइंस मतलब कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे पहली लाइन जिसको आप जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जानते हैं, नाम है उसका इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं, जब भी दो रेखाएं, अब देखो रेखा क्या होता है मैंने बता रखे हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, अब देखिए दो रेखाएं भी हो सकती हैं, दो रे भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लोग लाइंस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, दो लाइंस जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है, और लाइन का नाम है ए बी, और इसका क्या नाम है? सी डी। तो आप देखिए, ए बी लाइन और फिर क्या है? सी डी लाइन। ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि लाइन ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जबकि ये जो ओ होगा, ओ को बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले तो प्रतिच्छेदी बिंदु बोला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जबकि जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले तो प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, चलो अगला अगर मैं बात करूं तो अगला होता है परपेंडिकुलर लाइंस। अगली लाइन को अगर आप देखिए तो बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। इसको तो आप हिंदी जान रहे होंगे, क्या होता है? लंब रेखाएं। क्या बोला जाएगा बाबू? लंब रेखाएं। अब देखिए, लंब रेखाएं क्या है? जब यही दो दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है इंटरसेक्ट करें, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी एक लाइन है, तो इस लाइन का मैंने नाम दिया ए बी और इस लाइन का नाम दिया मैंने सी डी, और ये दोनों लाइंस पॉइंट ओ पर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं और पॉइंट ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप बोलोगे कि ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है? लंब रेखाएं हैं, बोले तो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, तो आप बोलोगे उन लाइंस को लंब रेखाएं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसको जो है आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे
इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको समझ में आ गया होगा, परपेंडिकुलर लाइंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है थर्ड, वो होता है कनकरेंट लाइन। क्या होता है भाऊ? कनकरेंट लाइंस। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? कनकरेंट लाइंस को इनको बोला जाता है हिंदी में संगामी रेखाएं। कनकरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। अब देखिए संगामी रेखाएं क्या है। तो जैसे आपने देखा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेंगी तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे काटेंगे उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम उसी तरह यहां पे दो रेखाएं नहीं, यहां पे क्या लिया गया है? तीन या तीन से अधिक। तीन या तीन से अधिक। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो वे सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? कनकरेंट लाइंस कहलाएंगी। जैसे ए बी सी डी, देखो ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, फिर आपका ई एफ एक लाइन है, और फिर मान लीजिए एम एन एक लाइन है, और ये सभी के सभी एक दूसरे को पॉइंट टू पे कट कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी लाइंस हैं? आप कहेंगे कि सर ए बी एक लाइन है, फिर क्या है? सी डी आपकी एक लाइन है, सी डी आपकी एक लाइन है, फिर उसके बाद जो है आपका ई एफ जो है आपका एक लाइन है, और फिर आपका एम एन एक लाइन है। चार लाइंस हैं। तो मैंने बोले ना, तीन लाइन हो या तीन से अधिक लाइन हो, तीन या तीन से अधिक लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करें तो ये सभी की सभी लाइंस, ये जितनी भी लाइंस हैं, ये सभी की सभी लाइंस क्या कहलाएंगी? ये सभी की सभी लाइंस कहलाएंगी संगामी रेखाएं। ये सभी की सभी लाइंस क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। लेकिन ये सभी की सभी जो है किस पॉइंट पे कट कर रही हैं? ये सभी की सभी जो है किस पॉइंट पे कट कर रही हैं? तो ये सभी की सभी जो है पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं। ये सभी की सभी किस पॉइंट पे कट कर रही हैं? पॉइंट ओ पर कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट ओ होगा, इस पॉइंट ओ को बोला जाता है कनकरंट पॉइंट। कनकरंट कनकरंट पॉइंट, कनकरंट पॉइंट। मैंने कनकरंट की स्पेलिंग आई थिंक गड़बड़ लिखी होगी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको क्या बोला जाएगा? कनकरंट पॉइंट। हिंदी में बोला जाता है संगामी बिंदु। हिंदी में क्या बोला जाएगा? संगामी बिंदु। तो याद रखिए, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटें तो तीनों वे सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात, जिस पॉइंट पे कट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? संगामी बिंदु बोला जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? संगामी बिंदु बोला जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, अगर मैं बात करूं, कनकरंट लाइंस हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, फिर उसके बाद आपका परपेंडिकुलर लाइंस हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर रेखाओं की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर रेखाओं की। उसके बाद बात होगी बाबू समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं को अंग्रेजी में बोला जाता है पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस। अब बात है, सर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो यार देखिए, जब दो रेखाएं, दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, इनकी भाषा जानने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, पूरा लिखवाने की कोई उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कहीं थोड़ी सी भी रत्ती सी भी जरूरत नहीं है, बस आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज करता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए आइए मैं इधर समझाता हूं। चौथा पॉइंट को आप समझिए, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, इसको क्या बोला जाएगा अंग्रेजी में? पैरेलल लाइंस। बाबू दोनों चीजें जानना बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस, अदरवाइज मान लो तुम्हारे ही घर का कोई छोटा बंदा जो है, किसी ने पूछ दिया, मान लो तुम इंग्लिश मीडियम, हिंदी की चीजें तुम जानना पसंद करते हो, इंग्लिश की चीजें जानना नहीं पसंद करते हो,
ठीक है। इंग्लिश में अगर गलती से उसने पूछ दिया कि भैया पैरेलल लाइंस क्या होते हैं या दीदी पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो वैसा कंडीशन में तुम तो ये बोल नहीं सकते कि अब हिंदी में बताओ तब मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है ना। इस वजह से एक बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको अंग्रेजी की उतनी जानकारी होनी चाहिए, और अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है तो उसको हिंदी की उतनी जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो सबको आता है, केवल इसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत हम लोग बाइलिंगुअल क्लासेस जैसे मतलब चलाएंगे ही चलाएंगे, मतलब बाइलिंगुअल बातें ही होंगी, ठीक है। मतलब उसमें इंग्लिश के भी पॉइंट्स अपलोड मतलब डाले जाएंगे, और फिर आपके जो है हिंदी के भी जो टर्म होंगे उसको भी हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए समांतर रेखाएं। देखिए जब दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए इस रेखा का नाम है ए बी और इस रेखा का क्या नाम है सी डी। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर हो, देखो इनके बीच की दूरी जो भी है वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी, नहीं तो यही इनको आगे और भी अगर आप बढ़ाना चाहें और भी आप बढ़ा लीजिए, कहीं भी आगे बढ़ा लीजिए, इनके बीच की दूरी सदैव क्या रहने वाली है, इनके बीच की दूरी सदैव समान रहने वाली है। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलोगे, समांतर रेखा बोलोगे, ठीक है ना। तो समांतर रेखाएं क्या होती है समझ में आया। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो उस तरह की रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। अब चलो देखो लास्ट है समांतर रेखा के बाद अगर मैं बात करूं तो समांतर रेखा के बाद हम लोग बात करेंगे एक रेखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, तिर्यक रेखा। समांतर रेखा के बाद अगर मैं बात करूं तो समांतर रेखा के बाद हम लोग बात करेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस हो, जैसे देखो इसको मैं इधर समझा दे रहा हूं, इधर तो विजुअल होगा ना अभी। हाँ मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन, मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अच्छा बाबू याद रखो पैरेलल को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे लाइन ए बी था तो लाइन ए बी है, और फिर लाइन सी डी था तो लाइन सी डी है, और इन दोनों को पैरेलल अगर दिखाना है तो बीच में इस तरह का हम लोग संकेत लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ा जाता है कि लाइन ए बी पैरेलल टू द लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू द लाइन सी डी, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखो बाबू तिर्यक रेखा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो मान लीजिए दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस हो, तो अभी मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस मैंने ले लिया, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरी रेखा कट करती है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा कट करती है, जैसे कि मैंने इस तरीके से बोला ये, और इसका नाम रख दिया मैंने एम एन, तो आप देखिए दो पैरेलल लाइंस थी और इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो है एम एन एक रेखा है, इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो एम एन क्या कहलाएगी, एम एन आपकी कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, तिर्यक रेखा। तो याद रखिए जब दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए मैंने ऐसे कर लिए तो ऐसे कर लिए तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, ऐसे में होगा, यस ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसका नाम एल रखा, इसका नाम एम रखा, इसका नाम एन रखा और इसका नाम आपने अगर रख दिया ए बी, ए बी जो होगी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, बिकॉज एल एम एन ये तीनों के तीनों पैरेलल लाइंस है और इन तीनों पैरेलल लाइंस को कोई एक रेखा कट कर रही है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाइन से संबंधित बातें समझ में आ गई होगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर लाइन से संबंधित बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अगला जो है हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका होगा 14 मिनट्स। इतना टाइम फालतू चला जाता है। चलिए चलो बाबू ठीक है, तब लाइंस के बारे में ही बस जानकारी रखो, अब ज्यादा क्या करेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स हमारे पास एकदम लिमिटेड टाइम है, 15 मिनट से ज्यादा हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा इंप्रूव करूं ताकि मैं 15 मिनट्स में ही ज्यादा से ज्यादा और पूरे के पूरे कंटेंट मैं सही तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि अभी लिखना वगैरह पड़ रहा है ना, हमको लग रहा है कि इस वजह से थोड़ी से टाइम जो है चला जा रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको, ठीक है ना, कि 15 मिनट्स में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं।
नहीं तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा यार। 5 गो बस लाइंस के बारे में 5 गो सीख लिया। वो भी क्या, वो भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल थोड़े नहीं होने जा रही है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थोड़े से बस उसकी जानकारी होनी चाहिए, बस उतना ही था। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे और आगे जो है प्रोसीड करेंगे एंगल्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।